नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। तो चलिए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भूत की एक ऐसी दास्तान जो वाकई सच में है। जी हाँ, वैसे आपने मेरे मुंह से बहुत कहानियां सुनी होंगी। वर्ल्ड की हॉन्टेड प्लेस से लेकर भारत के हॉन्टेड प्लेस तक आप जान गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हॉन्टेड प्लेस के नाम पर साउथ अफ्रीका में एक गुड होप नाम का कास्टल है, जिसकी कथाएं बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि उस कास्टल में आज भी भूत प्रेत का साया है। हालांकि ये कास्टल 16वीं शताब्दी से भी पहले का है। वही हम आपको बता दें, इसकी कहानियां काफी मशहूर है। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको इसी कास्टल की भूत प्रेत की कहानियां बताने वाली हूँ। आखिर इसके पीछे का इतिहास क्या कहता है। कहा जाता है कि गुड होप कास्टल एक वैज्ञानिक थे, एक सैनिक थे, जिन्होंने सैनिकों को मारने का आदेश दे दिया था। और जिन सैनिकों को मारने का आदेश दिया था, उन्होंने गुड होप को दे दिया था श्राप, जिसकी वजह से गुड होप की उसी दौरान हो गई मौत। और कहते हैं कि आज भी उनकी आत्मा यहाँ पे भटकती है और कास्टल के आसपास उड़ती हुई नजर आती है। चलिए देखिए, हमारी विश्व में कई ऐसी जगहें हैं जो काफी डरावनी हैं। उनमें से ही एक है ये गुड होप किला, जो कि केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है और क्यों ये किला इतना डरावना है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित गुड होप के किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा करवाया गया था। इसे दक्षिण अफ्रीका का सबसे पुराना औपनिवेशिक काल का भवन माना जाता है। मुख्य डचों ने इस किले का निर्माण केप के समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को रसद और अन्य सामानों की आपूर्ति के लिए एक ठिकाने के तौर पर बनाया था, लेकिन उल्टा हो कुछ और गया। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। गुड होप किले में सर्वप्रथम वर्ष 1950 में भूत को देखने का दावा किया गया था। कहा जाता है कि कई लोगों ने एक लंबे कद के आदमी को किले के प्राचीर पर टहलते हुए देखा था। उसे देखे जाने का क्रम कई हफ्तों तक चलता रहा। कभी उसे किले की दीवारों पर उछलते हुए देखा गया, तो कभी किले के बुर्ज से दूसरे बुर्ज पर छलांग लगाते हुए। वो उस दौरान कुछ दिनों तक तो दिखा, परंतु उसके बाद वर्ष 1947 तक किसी ने उसे देखने का दावा नहीं किया। फिर इसके बाद आज तक लोग उसे कभी कभी देखने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वहीं हम आपको बता दें कि इस किले का भूता होने का दावा करने वाले किले से जुड़ी एक और कहानी सुनाते हैं। 17वीं शताब्दी में ही गुड होप एक गवर्नर थे, जिनका नाम पीटर गिस्बर्ट था। वहीं 23 अप्रैल 1728 को संदिग्ध अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उसी दिन उन्होंने 7 सैनिकों को सेना में विद्रोह करने का दोषी पाते हुए उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। वहीं कहा जाता है कि उसमें से एक सैनी ने गुस्से में पीटर गिस्बर्ट को शराब दे दिया था। बाद में ठीक उसी दिन पीटर गिस्बर्ट को अपने कार्यालय में मृत पाया गया। मृत पीटर गिस्बर्ट की आंखों को देखकर दावा किया गया था कि उनकी मृत्यु किसी खौफनाक दृश्य को देखने से हुई है। यानी कि माना जाता है कि उस सैनिक का शराब पीटर को लग गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु अपने आप ही हो गई। वहीं आपको बता दें, कहा जाता है उन सैनिकों की आत्मा भी वहीं पीटर के साथ ही भटकती है। वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, गुड होप के किले में अक्सर एक औरत को भी मुंह ढककर और चिल्लाते हुए भागने का दावा लोग करते हैं। इस घटना की पुष्टि तब हुई जब हाल ही में वहां हुई खोदाई के दौरान एक औरत का कंकाल मिला। इसके बाद लोगों ने उस औरत को फिर कभी नहीं देखा। इस
इसके अलावा आपको बता दें, गुड होप के किले से संबंधित और भी कई डरावनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में किसी सैनिक ने किले के घंटाघर में घंटे की रस्सी से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस घटना के बाद उस घटनाघर को बंद कर दिया गया, परंतु आज भी उस घंटाघर में लगा घंटा आए दिन जोर जोर से अपने आप बजने लगता है और कुछ देर बाद फिर से शांति छा जाती है। यहाँ एक कुत्ते का भूत दिखने की चर्चा भी जोरों पर है। कहा जाता है कि कभी कभी एक काला कुत्ता लोगों को दिखता ही है और फिर हवा में गायब हो जाता है। इन सब घटनाओं को सुनने के बाद केप टाउन के गुड होप किले का भुतहा होने से कोई इनकार नहीं करेगा। वहीं अगर लोग जाते हैं कभी साउथ अफ्रीका तो केप टाउन के इस किले में ज़रूर होकर आते हैं और नई नई कहानियां सुनकर आते हैं। दावा किया जाता है कि रात के समय में इस किले के आसपास कोई भी नहीं भटकता और कई साइंटिस्ट वैज्ञानिक सिर्फ अपनी खोज के लिए इस किले के पास जाते हैं और नए नए अनुभव और किस्से अपने साथ लेकर आते हैं और इसी से दावा किया जाता है कि ये केप टाउन बहुत डरावना है। जी हाँ, कहा जाता है कि इस कास्टल में कुत्तों तक की आत्माएं नजर आती है। कहा जाता है कि कुत्तों के भूत रात को यहाँ से खूंखार आवाजें निकालते हैं। यहाँ तक कि यहाँ भी कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी कुत्ता जाए तो वो जिंदा वापस नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ ये गुड होप कास्टल टूरिस्ट प्लेस के लिए भी काफी फेमस है। जब भी लोग साउथ अफ्रीका जाते हैं तो इस टूरिज्म प्लेस पर जरूर जाते हैं, क्योंकि ये कास्टल जितना डरावना है उतना ही खूबसूरत भी है और इसके पीछे की कहानियां जानना लोगों को काफी पसंद है। अगर आप भी कभी साउथ अफ्रीका जाएं तो इस कास्टल को देखना बिल्कुल ना भूलें। वहीं आपको बता दें, कहा जाता है कि गुड होप कास्टल जिन्होंने बनाया था वो आज भी कहीं जीवित है और कहा जाता है कि वो कहाँ गायब हो गए ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये गुड होप नाम का कास्टल बहुत ही हॉन्टेड है और लोग रात को इसके आसपास भी नहीं दिखाई देते। सरकार ने रात को यहाँ पर जाने तक को मना कर दिया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन भूत प्रेत की कहानियां इस कास्टल के बारे में अक्सर सुनाई जाती है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही रिपोर्ट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और जल्दी से जाके हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।